हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। एमपी बोर्ड की जो वैकेंसीज हैं, रेडियोग्राफर की वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं। जो एक सुनहरा मौका है आप लोगों का सपना, आपका जो रेडियोग्राफर बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ में सैलरी की भी अपन बात करेंगे कि कौन सा जो ग्रेड पे है वो एमपी बोर्ड ने डिसाइड किया है, सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिसके लिए आपको सारी नॉर्मल माइनर सी भी जो नॉलेज है, ठीक है, जो भी जानकारी है वो अपन आज देंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बोर्ड की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी पोस्टें हैं यहाँ पे, तो रेडियोग्राफर और साथ ही साथ में यहाँ पे आपके पास रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। ठीक है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन यानी कि दो पोस्ट हैं, है ना। एक पोस्ट है आपकी रेडियोग्राफर की है और कुछ जो पोस्टें हैं वो है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। अब रेडियोग्राफर में भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। रेडियोग्राफर में भी अलग अलग तरीके से जो वैकेंसीज हैं, अलग अलग तरीके से जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका एक डार्क रूम असिस्टेंट है, ठीक है, डार्क रूम असिस्टेंट के बारे में बात कर ले, और एक है अपना जूनियर रेडियोग्राफर है, जूनियर रेडियोग्राफर, और उसके अलावा दो तरीके से हैं आपके पास में यहाँ पे रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफिक असिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट रेडियोग्राफर की जो है वो है 175, ठीक है, सॉरी 174 जो पोस्ट है वो रेडियोग्राफर की है। और रेडियोग्राफर में आपके डार्क रूम असिस्टेंट भी आ गया, जूनियर रेडियोग्राफर भी आ गए, रेडियोग्राफिक असिस्टेंट भी आ गए, वो सारी पोस्टें इसके अंदर कंबाइंड है। और 19 पोस्टें जो है, 19 पोस्ट जो है वो है आपके रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। उसके अलावा एज की अपन बात करें कि एज की लिमिट क्या है, तो मिनिमम जो एज है, ठीक है, मिनिमम एज है इसके अंदर 18 और मैक्सिमम जो एज है वो है आपकी 40, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ जो स्पेशल केसेस हैं उनके अंदर 45 इयर्स जो है वो भी एज लिमिट की है। एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम मोड जो है वो है आपका ऑनलाइन। ठीक है, आपका जो एग्जाम मोड है ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। और अगर अपन परीक्षा डेट की अगर अपन बात कर लें कि एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी जो एस्टिमेट डेट है वो है आपकी 17/6/2023। ठीक है, 17/6/2023 से जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे, क्योंकि जो पोस्टें हैं वो ऐसा नहीं कि ओनली रेडियोग्राफर की है, रेडियोग्राफर की भी हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं, ओटी असिस्टेंट की हैं, ठीक है, ऑफ्थो की हैं, इस तरीके से नर्सिंग की हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे एग्जाम चलते रहेंगे वैसे वैसे जो डेट है वो आती रहेंगी, आपके एडमिट कार्ड जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस भी डेट पे आपका एग्जाम होगा आपको उस डेट पे जाना है और अपना जो एग्जाम है वो देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं। और लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट सबमिशन डेट कब है, तो लास्ट जो सबमिशन डेट है वो है आपकी 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च तक आपके एग्जाम फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कि फॉर्म को फिल कहाँ से किया जाए, वेबसाइट क्या है, कौन सी साइट से हम फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपके लिए वेबसाइट है ईएसबी बोर्ड की www.esb.mp.gov.in। इस साइट से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग है, आप डार्क रूम असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आप चूज करेंगे, रेडियोग्राफर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ चूज करेंगे। ठीक है, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आप असिस्टेंट के लिए जिस भी तरीके का आपका क्राइटेरिया है, जिस भी तरीके की आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उन सब चीज़ों को चूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 174 जो पोस्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से उनका डिवीजन है। कनिष्ठ रेडियोग्राफर मतलब जूनियर रेडियोग्राफर की बात हो रही है, ठीक है, या फिर अपन ये कह दें असिस्टेंट रेडियोग्राफर की बात हो रही है। ठीक है, रेडियोग्राफर है, डार्क रूम असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। ठीक है, ये हैं इनके कोड। और ये जो है ये अभी वाली है और ये जो 49 है ये बैकलॉग की है। ठीक है,
ये जो सीटें हैं ये बैकलॉग सीटें हैं, यानी कि पिछली जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर जो सीटें रह गई थी तो उनको भी इसी के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, ये बैकलॉग सीटें हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की अगर अपन बात कर लें तो इसके अंदर कोई बैकलॉग जो सीट है वो नहीं है। इसके अंदर अभी मतलब रिसेंट की है ओनली 19 जो पोस्ट है। ठीक है, और 19 पोस्ट जो है वो बहुत होती है, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए लड़ना है। ठीक है, आपको कितनी पोस्ट चाहिए? सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, आपकी लड़ाई होगी एक पोस्ट के लिए। तो आप वो सब भूल जाइए कि 174 है या 19 है, आप तो ये सोचो कि मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए और मैं इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है, रेडियोग्राफर, कनिक्स रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, सबके लिए +2, ठीक है, या फिर अपन ये कह दें 12th जो है वो बायो के साथ। ठीक है, 12th जो है वो बायो के साथ चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसके अंदर मांगा है। और साथ ही साथ में अलग अलग जगह, यानी कि एक तो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कौन से? आपका एमपी बोर्ड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपको एमपी बोर्ड की जो काउंसलिंग है, जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, 12th की अगर अपन बात करें तो 12th जो है वो आप एमपी बोर्ड और साथ ही साथ में जो अदर स्टेट्स के बोर्ड है वो भी एप्लीकेबल हैं, वो भी मान्य होंगे। ठीक है, वो भी मान्यता होगी उनको भी, और एमपी बोर्ड के अंदर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफर की जो पोस्टें हैं, उनके अंदर कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, किसी के अंदर 6 मंथ का है और किसी में 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो उनके अंदर मांगा गया है। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे जो शर्तें हैं वो आपको दिख जाएंगी। जब आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे तो जैसी भी आपकी चीजें होंगी वो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लें एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें कि भाई कितनी फीस लगने वाली है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि फीस कितनी लगेगी। तो फीस भाई जो सीधी भर्ती या फिर संविदा भर्ती पदों की जो बातें हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी जो अनारक्षित अभ्यर्थी है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए जो फीस है वो है आपकी 500 रुपीज। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग आ गए उन सब के लिए है यहाँ पे कितना? 250। ठीक है, और जो बैकलॉग के लिए हैं, ठीक है, बैकलॉग के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, उनके कोई भी फीस यहाँ पे आपको एप्लीकेबल नहीं है, आप कोई भी शुल्क जो है वो यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, फिर बात कर लेते हैं कि एग्जाम का मोड क्या होगा। अभी अपन ने बात करी कि एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि हम कह दें कि ऑनलाइन है। ठीक है, उसके साथ साथ 17/6 से आपके एग्जाम्स प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, 2 कैटेगरी के अंदर होंगे, यानी कि 2 पारियां चलेंगी यहाँ पे, प्रथम और द्वितीय, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट का जो टाइमिंग होगा वो होगा आपका 7 से 8 और सेकेंड का होगा 1 से 2। ठीक है, जिसमें कि आपका 10 मिनट का जो टाइम है वो पेपर वगैरह जैसे आपको दिए जाएंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब पढ़ने के लिए दिया जाएंगे, और बाकी के ये सब चीज़ें होंगी, यानी कि आप आंसर करने का जो टाइम है वो आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो 25 नंबर होंगे, ठीक है, 25 जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपकी मतलब हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, मैथ आएगी और आपका जनरल साइंस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 25 मार्क्स का होगा, और 75 जो मार्क्स हैं वो होंगे आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, वो होंगे किसके? आपके सब्जेक्ट के। जैसे अपने रेडियोलॉजी की अपन बात करें तो रेडियोलॉजी में अपने जितने भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जो है उनके अंदर थोड़ा सा थेरेपी का जो सिलेबस है वो आ जाएगा। बाकी नॉर्मल अपनी रेडियोलॉजी फिजिक्स है, डार्क रूम है, रेडियोग्राफी है, ठीक है, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वो भी इसके अंदर काउंट होने वाली है। तो सारी चीजें अपन ने बात कर ली, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको इस तैयारी को मजबूत कैसे करना है। ठीक है, आपको इस सपने के तैयार करने के लिए, आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए टेस्ट पेपर लाइव आपके साथ में है, ताकि आप जल्दी से रेडियोग्राफर बन जाएं, जल्दी से अपना सपना पूरा करें और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें। इसी सफर में हम आपके साथ लेके आए हैं टेस्ट पेपर लाइव की तरफ से एक कोर्स,
जो किसको अपन कह रहे हैं क्या, रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कमजोर ना रहें, ठीक है। साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनको कंटिन्यूस पढ़ते रहें, आपका अच्छा रिवीजन होता रहे। और सेल्फ नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, आप सेल्फ नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको बोर्ड्स पीडीएफ, ठीक है, जो टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो बोर्ड्स पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें। गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है टेस्ट पेपर लाइव ऐप और ज्वाइन करना है अपना रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्स, जो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर, ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर 4499 के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। जब आप यहाँ पे कमाएंगे, ठीक है, फिर पे ग्रेड की मैं बता देती हूँ आपको, लेवल 7, ठीक है, यानी कि 19,500 से 62,000 तक, सॉरी, ठीक है, ये होगा आपका पेमेंट यानी कि आपकी सैलरी, ठीक है। तो इस सैलरी को अगर आपको पाना है तो ये इसके सामने तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है ना, बहुत मिनिमम सा अमाउंट है। ओनली 4499 के अंदर आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए जो एक राह दिखाएगा टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। साथ में अगर आपका थ्योरी चीज़ें जो हैं वो अगर आपकी कंप्लीट है, ठीक है, आपने अच्छे से थ्योरी अपना कवर कर रखा है, अपना एकेडमिक जो है वो आपका कंप्लीट है, ठीक है, और अगर आप अब ये चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए, ठीक है, कि हम प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस से हमें ये पता चल जाए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है और कितनी नहीं है, हम कितने स्ट्रांग हैं और कितने स्ट्रांग नहीं है, हम इस कंपटीशन में बैठने लायक हैं या फिर नहीं, हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल इसके लिए भी टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस की तरफ से आपके लिए रेडियोग्राफर 15, ठीक है, 15 जो पेपर्स हैं वो रेडी किए गए हैं और ये 15 पेपर्स आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, आपके कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं 15 पेपर्स। और ईच क्वेश्चंस के अंदर आपको 80 to 100 क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अब आप सोच सकते हो कि 15 पेपर्स हैं और 80 से अगर 100 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर है तो ऑलमोस्ट आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप मात नहीं खाओगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके इस डाउट को दूर करने के लिए डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग एनालिसिस आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आपको ऐसे देना है कि एज ए हम एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से भी आप अपना पीडीएफ जो ओपन कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। और जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, आपका जो भी क्वेश्चन है, कितने आपने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत किए, वो सारा जो डेटा है वो आपके पास में मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों, आज ही डाउनलोड करें टेस्ट पेपर लाइव ऐप और ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप अगर एकेडमिक भी करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कोर्स है उसको आपको ज्वाइन करना है। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए, अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको ऐप को डाउनलोड करने में या कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।